हेलो गाइस, गीत कुकिंग शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। अरबीना पात्रा की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी, लेकिन पात्रा जब बनाते हैं, जब बिल्कुल गले में खराश होती है और कहीं कहीं तो ये पात्रा को लपेटना, स्टीम करना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए आपको वार्म वाटर 1 कप ले लेना होगा, उसमें इमली और गुड़ को घुलने के लिए छोड़ देना होगा। अब हमने अरबी के पत्ते ले लिए हैं। क्यों हमने इसमें इमली और गुड़ डाला है? क्योंकि जब आप इमली और गुड़ डालते हैं तो आपके गले में खराश नहीं होती है। हमने पत्ते को वॉश कर लिया है, उसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसे कट करना है और पत्ते भी चूज़ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जिसकी डंडी काली होती है उसे चूज़ कीजिएगा आप। ग्रीन पत्ते नहीं चूज़ करना है आपको। जिनकी डंठल ग्रीन होती है उन्हें चूज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ग्रीन डंठल वाले पत्ते चूज़ कर लेंगे तो आपको गले में ज़्यादा खराश होगी। बिल्कुल आपको ऐसे बेल कर एकदम स्मूथ कर लेना है पत्ते। यहाँ इस स्टेज पर आप चाहें तो रोल भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम एक यूनिक रेसिपी लाए हैं, इसीलिए हमने इसे कट किया है। इसमें 1 कटोरी हमने गेहूँ का आटा डाला है, 1 कटोरी हमने बेसन डाला है। इसके बाद कुछ बेसिक स्पाइसेस और जो घोल हमने तैयार किया था, इमली का पल्प और बीज निकाल कर अलग कर लीजिए और गुड़ भी घुल गया है, इसे भी डाल दीजिए और कुछ बेसिक मसालों का बेस बनाकर आप इसे अच्छे से गूंद लीजिए। बिल्कुल ज़्यादा आपको टाइट भी नहीं गूंदना है, ज़्यादा कम भी नहीं गूंदना है। और डाइजेशन के लिए इसमें अजवाइन डालना ना भूलें। आपको हाफ टी स्पून अजवाइन डालना है, उसे अच्छे से क्रश कर लीजिएगा फिर डालिएगा। बेसिक मसाले में आपको डालना है ग्रीन चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और यदि आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी थोड़ा-सा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डाला है ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट, 1 एंड हाफ टी स्पून है ये। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका एक डो रेडी कर लीजिए। आपको ना ज़्यादा हार्ड डो रेडी करना है ना सॉफ्ट, क्योंकि ये पानी छोड़ते हैं पत्ते, तो आपका जो डो बनेगा वो एकदम सॉफ्ट ही बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है, बिल्कुल पानी कोशिश कीजिएगा कि जितना कम मिला सके उतना अच्छा। सॉल्ट डालिएगा, सॉल्ट के बाद इनो अवेलेबल हो तो 1 पिंच इनो डाल दीजिए। यदि बेकिंग सोडा अवेलेबल है तो बेकिंग सोडा डाल दीजिए और खाने का सोडा अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। अब ऐसे अच्छे से मिक्स करके डो बना लीजिए। थोड़ा-सा ऑयल लगाइए और ऐसे सिलेंडर शेप में इसे गोल-गोल घुमा लीजिए। अब आपको जब तक आपको इस प्रीहीट होने के लिए एक कढ़ाई में कटोरी डालकर या आपके पास स्टैंड हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं, या स्टीमर अवेलेबल हो तो आप स्टीमर रेडी कर सकते हैं। एक प्लेट पर आपको ऑयल लगाना है और इसके बाद ये सिलेंडर शेप में जो डो करके रखा है इसे आपको प्लेस कर लेना है। यदि आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर की प्लेट में आप प्लेस कीजिएगा और इसे स्टीम करने के लिए आपको रख देना है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी, इजी रेसिपी, लेकिन यह जो पात्रे में हम जो पत्ते लपेटना की झंझट होती है, पत्ते कभी खुल जाते हैं, कभी प्रॉब्लम होती है, कभी तेल खराब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि आप इस तरीके से अरबी के पत्ते की रेसिपी बनाएँगे या ये अरबी के पत्ते का स्नैक बनाएँगे, एकदम परफेक्ट बनेगा। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और इतना डिलीशियस होता है कि आप भी खाकर खुश हो जाएँगे। अब चाकू डालकर चेक कीजिए। यदि चाकू में बैटर नहीं लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो स्टीम हो गए हैं पात्रे, और ये जो पात्रे का डो है आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाए आप इसे कट कीजिएगा और इस स्टेज पर आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में स्टोर करेंगे तो 15 से 20 दिन तक, और यदि फ्रिज में स्टोर करेंगे तो 5 से 7 दिन तक आप इसे रख सकते हैं। और डायरेक्ट आप कट कीजिए और इसे आपको फ्राई करना चाहे तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रोस्ट किया है क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ का भी तो ध्यान रखना होगा ना आपको। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उन्हें भी तो खाने की इच्छा होती है टेस्टी टेस्टी स्नैक। आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा-सा मूँगफली का ऑयल डालकर भी खा सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ स्टीम किए हुए ही खाते हैं और वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इस स्टेज पर बिल्कुल पात्रा बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन हमें बनाना है इसे क्रिस्पी एंड टेस्टी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालते हैं। ऑयल डालने के बाद थोड़ा-सा जीरा, थोड़ी-सी व्हाइट तिल डाल देंगे हम और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लेंगे।
बिल्कुल आप इसे क्रिस्पी होने तक रोस्ट कीजिए, बिल्कुल पलटा-पलटा कर अच्छे से गोल्डन ना हो जाए तब तक रोस्ट कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसे एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है। और जहाँ बोरिंग से पात्रे की सब्ज़ी बनाने में सबको हेडेक लगता है, उस सिचुएशन पे यदि आप इसे इस तरीके से बनाएँगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी। और गीत कुकिंग शॉर्ट्स की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुजराती रेसिपी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैं ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपीज़ लेके आती हूँ हर ट्यूसडे पर, इसलिए आप ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए देखिए हमने इसे पलटा लिया है, आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा-सा वेट करेंगे आप तो बिल्कुल गोल्डन एंड क्रिस्पी हो जाएँगे। और इसमें सफ़ेद तिल ज़रूर डालिएगा, सफ़ेद तिल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, प्लस टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। जब आप पात्रे की सब्ज़ी बना रहे हो या पात्रे की ये रेसिपी बना रहे हो, स्नैक बना रहे हो, उसमें ये सफ़ेद तिल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे बारिश के दिनों में या जब पात्रे अवेलेबल होते हैं मार्केट में बनाकर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लीजिए गरमा-गरम पात्रे तैयार है। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, तो आप गीत कुकिंग शॉर्ट्स के और वीडियोज़ को एक्सप्लोर कीजिए। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।